तो जैसे सतयुग के लिए 400 जमा 400 यानी 800 दिव्य वर्ष और जुड़ गए। सही। तो सतयुग कुल हुआ 4800 दिव्य वर्ष, त्रेता 3600, द्वापर 2400 और कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का। तो इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग बन गया जो हुआ 12,000 दिव्य वर्षों का। जी हाँ। तो ऐसे एक चतुर्युग के बाद आगे क्या? ब्रह्मा जी के दिन तक कैसे पहुंचते हैं? यही तो बात है। ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। 1000 चतुर्युग, बाप रे! इसे कल्प भी कहते हैं ना? हाँ, इसे कल्प कहते हैं। और उतनी ही लंबी यानी 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की रात होती है। ये समय की विशालता तो कल्पना से भी परे है। और उनके एक दिन में भी कई दौर होते हैं, जैसे वो मनु। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा के एक दिन यानी एक कल्प में 14 मनु होते हैं। 14 मनु? जी। हर मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं। अच्छा, मनवंतर। और हर मनवंतर लगभग 71 चतुर्युग से थोड़ा ज्यादा समय का होता है। तो हर मनवंतर में क्या होता है? हर मनवंतर में उस काल के सप्तऋषि, देवता, इंद्र, वो मनु खुद और उनके पुत्र, ये सब बदलते रहते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। समझ गया। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है उस समय क्या होता है? प्रलय की बात भी आती है शायद। हाँ, दिन के अंत में होता है नैमित्तिक प्रलय। ये एक तरह का आंशिक विनाश है। आंशिक मतलब इसमें भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक ये तीनों जलमग्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। अच्छा। और जो महरलोक के निवासी हैं वो जनलोक चले जाते हैं। फिर उतनी ही लंबी रात बीतती है और रात के बाद ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि रचते हैं। और यही क्रम उनके पूरे 100 साल तक चलता है, जो पर आयु कहलाती है। जी हाँ, यही चक्र उनके 100 वर्षों तक चलता रहता है। समय के इस विशाल चक्र के बाद स्रोत हमें एक खास घटना पर ले जाता है ना? हाँ बिल्कुल। जब पिछले कल्प का अंत हुआ और उसके बाद ब्रह्मा जी जागे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। उस स्थिति में क्या हुआ? हाँ, पृथ्वी को जलमग्न देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उसे बचाने की इच्छा से उन्होंने पहले भगवान नारायण का स्मरण किया। अच्छा। और फिर उन्होंने यज्ञ से सिद्ध होने वाले एक विशाल वराह मतलब एक जंगली सुअर का रूप धारण किया। वराह का रूप? जी। और वो उस प्रलय के जल में प्रवेश कर गए। पुराण में शायद पृथ्वी देवी की प्रार्थना का भी जिक्र है। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह को परमात्मा मानते हुए उद्धार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो भगवान विष्णु यानी माधव से ही उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका नाम माधवी है। और उन्होंने वराह रूप को त्रिदेव का रूप भी माना है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं। और फिर भगवान वराह का वर्णन